एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम पीयू को देखते हैं जहाँ वो नोट से बोल रहा होता है कि तुम्हारा ऑफर इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं अपनी कंपनी का टाइम तुम्हारी कंपनी के साथ वेस्ट नहीं कर सकता। पीयू की बात सुन के नोट बोलता है कि मैं तुम्हें एक और चांस देना चाहता हूँ ताकि तुम अच्छे से सोच लो कि तुम्हें क्या डिसीजन लेना चाहिए। जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं जब पीयू अपनी ग्रैंड माँ के पास आता है और उनसे बोलता है कि अगर आप मुझे कोई से भी काम करने के लिए बोलती मैं कर लेता, लेकिन मुझे ये प्रोजेक्ट नोट के साथ नहीं करना है। ये सुन के उसकी ग्रैंड माँ बोलती है कि अभी तक तुम पास्ट में ही अटके हो, क्या तुम्हें समझ नहीं आता तुम्हारी पर्सनल लाइफ और वर्क अलग है, उसे एक दूसरे के साथ मत जोड़ो। और मैं तुम्हें टाइम देती हूँ कि तुम्हें ये डिसीजन आज रात तक ही लेना है और कल मुझे इस डिसीजन का रिजल्ट चाहिए। इतना कि ग्रैंड माँ वहाँ से जा रही होती हैं कि तभी वो पीयू के ब्रदर कोप से बोलती है कि कोप डॉक्टर एन कब आ रही हैं। तो वो कहता है कि डॉक्टर एन थाईलैंड पहुँच चुकी हैं, कल वो आ जाएंगी। ये सुन के ग्रैंड माँ वहाँ से चली जाती हैं। अब हम पीयू को देखते हैं जब वो बोल रहा होता है कि डॉक्टर एन कौन है, और हम देखते हैं कि डॉक्टर एन कोई और नहीं एन होती है जो 8 साल बाद दोबारा थाईलैंड में वापस आती है। अब हम देखते हैं जहाँ उसकी दोस्त उसे एयरपोर्ट पे लेने आई होती है। अब वो घर आ जाते हैं तो उसकी दोस्त उससे पूछती है ये 8 साल बाद तुम अचानक से थाईलैंड क्यों वापस आई, क्या तुम्हें कोई लड़का मिल गया है, क्या तुम उससे शादी करना चाहती हो। ये सुन के एन अपनी फ्रेंड से बोलती है कि तुम इमेजिनेशन बहुत अच्छा कर लेती हो, लेकिन ये इमेजिनेशन सिर्फ बुक में ही अच्छी लगती है, मेरी लाइफ में नहीं। और वैसे भी मैं 8 साल बाद इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे काम करना है। ये सुन के उसकी फ्रेंड बोलती है कौन सा काम। इतना कह के वो सोचने लगती है और कहती है कहीं तुम यहाँ पे अपने ग्रैंडपा से बदला लेने तो नहीं आई। ये सुन के एन कुछ नहीं बोलती और हंसने लगती है। अब हम दूसरे सीन में पीयू को देखते हैं जहाँ वो डिसीजन लेने में बहुत डिफिकल्टीज फेस कर रहा होता है और कुछ सोच नहीं पा रहा होता है। तभी वो जॉगिंग के लिए बाहर चला जाता है और यहाँ मैन को देखते हैं जहाँ वो कह रही होती है अपनी फ्रेंड से कि मुझे बाहर घूमने जाना है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती क्योंकि मुझे बहुत काम है, तुम एक काम करना, रास्ते से जब तुम आओ तो मेरे लिए वहाँ से नूडल्स ले आना। कैन बोलती है ठीक है। इतना कि कैन वहाँ से जा रही होती है कि तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि केयरफुल रहना रास्ते में, क्योंकि आजकल न्यूज़ में बता रहे हैं कि एक आदमी लेडीज़ों को किडनैप कर रहा है। ये सुन कैन बोलती है ठीक है मैं केयरफुल रहूंगी। अब हम देखते हैं जहाँ रात हो जाती है एंड नूडल्स लेके घर जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है जिसने हुडी पहन रखी होती है। वो लड़का और कोई नहीं पीयू होता है। पीयू ने जिस तरीके से हुडी पहन रखी होती है ये देख के एन डर जाती है क्योंकि उसे लगता है वही किडनैपर है। तो वो उसे देख के भागने लगती है और यहाँ हम देखते हैं जब पीयू उसके पीछे पीछे जा रहा होता है तभी हम देखते हैं कि एन उसे नूडल्स फेंक के मार देती है, जिसकी वजह से पीयू नीचे गिर जाता है और उसकी आंख में नूडल्स का मसाला चला जाता है। ये देख के पीयू बोलता है कि तुम पागल तो नहीं हो गई हो। तो एन बोलती है कि तुम ही पागल हो, तुम लड़कियों को क्यों किडनैप करते हो। ये सुन के पीयू बोलता है कि मैंने कब किडनैप किया, तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हारे ऊपर कंप्लेन करूंगा। तो एन बोलती है हाँ जाओ कर लो, मुझे कोई डर नहीं है, तुम ही हो जो लेडीजों को किडनैप करते हो और तुम मेरा पीछा भी कर रहे थे। ये सुन के पीयू बोलता है मैं तुम्हारा पीछा, मैं तो यहाँ पे जॉगिंग कर रहा हूँ, लगता है तुम्हें गलतफहमी हुई है। तो एन बोलती है मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। तभी हम देखते हैं कि पीयू अपनी जैकेट खोलने लगता है। ये देख के एन डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। तो पीयू पीछे से बोलता है मिस नूडल्स मेरी बात तो सुनो, लेकिन तब तक एन वहाँ से जा चुकी होती है। अब हम देखते हैं जैन घर आ जाती है और वो अपनी फ्रेंड को सारी बातें बताती है कि उसके साथ रास्ते में क्या हुआ। अब हम दूसरे सीन में पिम को देखते हैं जहाँ वो घर आई होती है और वो देखती है कि उसका हस्बैंड किसी और लेडी के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। ये देख के वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होती है और अपने हस्बैंड को बहुत सुनाती है। इतना कह के वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और वो इस चीज़ का रिग्रेट करती है कि उसने नूट को क्यों चुना, उसकी जगह वो पीयू को भी चुन सकती थी और रोने लगती है। अब हम दूसरे में एन को देखते हैं जहाँ वो कंपनी पहुंच जाती है और पीयू की ग्रैंड माँ से बात कर रही होती है, जहाँ वो उनसे कहती है कि मैं अगले वीक से ही ज्वाइन कर लूँगी। तो ग्रैंड माँ बोलती हैं ठीक है जैसे तुम चाहो। अब हम देखते हैं जहाँ एन पार्किंग लॉट में आती है और वहाँ से जा रही होती है कि तभी रास्ते में वो पीयू को टक्कर मार देती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और उसके पैर में चोट लग जाती है। ये देख के एन गाड़ी से बाहर निकलती है तभी वो नोटिस करती है कि वो वही लड़का है जो कल रात उसका पीछा कर रहा होता है। तो वो देख के उससे बोलती है कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। तभी पीयू बोलता है क्या तुम पागल हो, तुम्हारे पास आँख नहीं है क्या, किसी को भी तुम टक्कर मार देती हो। ये सुन के एन बोलती है सॉरी मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी और तुम्हें कहीं ज़्यादा लगी तो नहीं। ये सुन के पीयू बोलता है मैं श्योर नहीं हूँ। तभी हम देखते हैं कि एन उसे पैसे देने लगती है तो पीयू वो पैसे नहीं लेता और कहता है अगर तुम्हें कुछ देना ही है तो तुम अपना नंबर दे दो ताकि अगर मुझे बाद में कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं तुम्हें कॉल कर सकूं। ये सुन के एन सोचने लगती है और वो अपनी फ्रेंड का नंबर दे देती है, वो अपना नंबर उसे नहीं देती
और उससे कहती है कि अब मैं चलती हूँ। इतना कह के एन वहाँ से चली जाती है और यहाँ हम पेयो को देखते हैं जब वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अब हम पेयो को देखते हैं जब वो घर में आके अपनी बहन को सब कुछ बता देता है। तो उसकी बहन बोलती है कहीं तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? तो पेयो बोलता है नहीं। तभी उसकी बहन बोलती है क्या वो लड़की तुम्हें जानती थी? तो पेयो बोलता है मुझे नहीं लगता कि वो मुझे जानती थी, लेकिन मैं उसे जरूर जानना चाहता हूँ। इतना कह के पेयो हंसने लगता है। अब हम दूसरे सीन में एन को देखते हैं और उसके फ्रेंड को देखते हैं जहाँ वो दोनों कॉफी पी रही होती है। तभी हम देखते हैं कि उसके फ्रेंड को किसी का कॉल आता है और वो कॉल किसी और का ही नहीं पेयो का होता है। तो उसकी फ्रेंड कॉल उठाती है तो पेयो उससे बोलता है क्या तुम एन हो? ये सुन के उसकी फ्रेंड बोलती है मैं एन नहीं हूँ। तभी हम एन की तरफ देखते हैं जहाँ उसे समझ आ जाता है कि वो कॉल किसी और का नहीं पेयो का होता है। तो वो अपनी फ्रेंड को बोलती है कि इशारों में कि उससे बोल दो कि मैं यहाँ नहीं हूँ। तभी एन की फ्रेंड पेयो से बोलती है कि एन यहाँ पे नहीं है, वो वॉशरूम गई है। अगर तुम्हें उससे बात करनी है तो तुम उसके फोन पे कॉल कर लो। ये सुन के पेयो बोलता है क्या ये उसका नंबर नहीं है? तो एन की फ्रेंड बोलती है नहीं ये उसका नंबर नहीं है, मैं तुम्हें उसका नंबर दे देती हूँ। और यहाँ पे हम एन को देखते हैं जब वो साफ मना कर रही होती है। तभी पेयो एन की फ्रेंड से बोलता है कि मैंने उसे एड्रेस दे दिया है, उससे बोल देना कि वो उस एड्रेस पे पहुंच जाए, मुझे इमरजेंसी है। अब हम देखते हैं जहाँ एन पेयो के घर पे पहुंच जाती है। तभी पेयो बोलता है मैं जरा वॉशरूम से आता हूँ। अब यहाँ पे हम एन को देखते हैं जब वो चारों ओर देखती है तभी उसे एक फाइल मिलती है और वो वही फाइल होती है जिस प्रोजेक्ट पे एन काम कर रही होती है। तभी वो दूसरी साइड देखती है जहाँ वो नोटिस करती है कि जिस कंपनी में वो काम कर रही है उसकी ग्रैंड माँ का ग्रैंडसन पेयो है। ये देख के वो शॉक्ड हो जाती है। तभी पेयो वहाँ पे आता है तो एन उससे बोलती है कहीं तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? ये सुन के पेयो बोलता है नहीं। तो एन बोलती है सॉरी मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी झेलनी पड़ी। तो पेयो बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है। इतना कह के एन उसकी बैंडेज करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि पेयो एन को देख के बहुत खुश हो रहा होता है। ये चीज एन नोटिस करती है तो वो भी हंसने लगती है। तभी एन बोलती है कि तुम्हारी बैंडेजिंग हो गई, अब मैं क्या जाऊँ? ये सुन के पेयो थोड़ा सैड होता है बट वो कहता है कि ठीक है अब तुम जा सकती हो। तभी एन बोलती है अगर तुम्हें और कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना। तो पेयो बोलता है क्या तुम कल सुबह आ सकती हो मेरी बैंडेजिंग करने के लिए? तो एन बोलती है ठीक है मैं आ जाऊंगी। इतना कह के एन वहाँ से चली जाती है और यहाँ पेयो को देखते हैं जब वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। अब हम देखते हैं जब पेयो अपने फ्रेंड को सारी बातें बता रहा होता है। तभी उसकी डोरबेल रिंग होती है। ये देख के पेयो सोचता है कि दोबारा एन होगी, कहीं वो कुछ भूल तो नहीं गई। तो वो खुशी के मारे गेट खोलता है और बोलता है क्या तुम कुछ भूल गई हो? और यहाँ हम देखते हैं जहाँ वो गेट पे पिम खड़ी होती है और वो पेयो को देख के बोलती है मैं कुछ भूली नहीं हूँ, बस मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। ये देख के पेयो शॉक्ड हो जाता है। तभी पिम बोलती है क्या तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? ये सुन के पेयो साइड हट जाता है और उसे अंदर आने देता है। और यही ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर ड्रामा एक्सप्लेनेशन एंड हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।